सोचो एक ऐसी रात जहां प्यार की जगह जहर ले लेता है। एक डॉक्टर जो जिंदगी बचाने की कसम खाता है, वही अपने हाथों से अपनी पत्नी की सांसें रोक देता है। A horrifying medical murder in Bengaluru has stunned the nation. A murder with clinical precision, literally as a surgeon turned his medical skill into a weapon against his wife. Dr. Krutika Reddy, a dermatologist in Bengaluru, was murdered by her husband, also a doctor. But it is the manner in which Dr. Mahendra Reddy killed his wife that is shocking. 23 अप्रैल 2025 बैंगलोर के मार्थल्ली में एक घर जो खुशियों का ठिकाना था, वहां मौत का साया छा गया। डॉक्टर कृतिका रेड्डी सिर्फ 29 साल की अपने पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के इंजेक्शन से हमेशा के लिए सो गई। ये कोई साधारण मौत नहीं थी, ये विश्वास का कत्ल था। एक ऐसा राज जो 6 महीने तक छुपा रहा, पर आखिर में सच सामने आ गया। आज हम बात करेंगे इस हत्याकांड की पूरी अनकही कहानी। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं जो अंधेरे के पीछे छिपे सच को उजागर करती हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लो सृजित नायर शो को, क्योंकि यहाँ खुलती है अंधेरे सच की अनहोनी कहानियां। हम यहाँ दुनिया भर की सच्ची अपराध कहानियां लाते हैं, न्यूज और पब्लिकेशन से जांच करके। बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिले। चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू सृजित नायर शो। आज की स्टोरी है अबाउट अ परफेक्ट हत्याकांड, प्लान्ड बट फेल। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मई 2024 से। बैंगलोर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में दो काबिल डॉक्टर्स, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी 31 साल का जनरल सर्जन, उसकी आंखों में सक्सेसफुल होने का जुनून चमकती थी। वो सिर्फ सर्जरी में माहिर नहीं था, बल्कि एक निजी हॉस्पिटल खोलने का सपना भी देखता था। और डॉक्टर कृतिका 29 साल की डर्मेटोलॉजिस्ट, जिंदगी से भरी हुई, स्किन प्रॉब्लम्स हल करने में उस्ताद। दोनों की मुलाकात हॉस्पिटल में हुई, प्यार हुआ और 26 मई 2024 को दोनों ने शादी कर ली। डॉक्टर कृतिका के परिवार ने डॉक्टर महेंद्र का खुले दिल से स्वागत किया। उनके पिता के मुनि रेड्डी एक साधारण बिजनेसमैन थे, पर बेटी के खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार। उन्होंने डॉक्टर महेंद्र को मुन्नी कलाला में एक छोटा क्लिनिक शुरू करने में मदद की। डॉक्टर कृतिका और डॉक्टर महेंद्र ने मिलकर स्किन और स्कैपल नाम का नया क्लिनिक प्लान किया, जो 4 मई 2025 को खुलने वाला था। डॉक्टर कृतिका खुद बोर्ड डिजाइन कर रही थी, बहुत खुश थी। सोचा एक नई जिंदगी की शुरुआत है, पर उन्हें क्या पता था, सतह के नीचे कुछ गलत था। शादी के कुछ महीनों बाद ही दरारें दिखने लगी। डॉक्टर महेंद्र का सपना छोटा क्लिनिक नहीं, बड़ा हॉस्पिटल था। वो डॉक्टर कृतिका के परिवार से लाखों रुपए मांगने लगा। मुनि रेड्डी ने कहा, बेटा हम कोशिश करेंगे, पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मुश्किल है। पर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी संतुष्ट नहीं हुआ। डॉक्टर कृतिका के परिवार का मानना था कि डॉक्टर महेंद्र ने शादी के बाद डॉक्टर कृतिका की अनदेखी शुरू कर दी। देर रात तक हॉस्पिटल में रहता, घर लौटा तो थकान का बहाना बनाता। फिर आया वो राज जो सब बदल देगा। डॉक्टर कृतिका के परिवार को पता चला कि डॉक्टर महेंद्र का एक पुराना प्रेम प्रसंग चल रहा था, कॉलेज के समय की लड़की से। डॉक्टर कृतिका को शक हुआ, पर डॉक्टर महेंद्र ने इनकार किया। डॉक्टर कृतिका की बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बैकग्राउंड जांच की। पता चला डॉक्टर महेंद्र के परिवार में पहले से क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे। डॉक्टर महेंद्र के जुड़वे भाई से भी एक पुराना केस जुड़ा था, पर डॉक्टर कृतिका ने सब नजरअंदाज किया। वो प्यार में अंधी थी और सेहत की समस्या। डॉक्टर कृतिका को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स थे, लो बीपी, स्टमक पेन। डॉक्टर महेंद्र जो खुद डॉक्टर था, घर पे ही इलाज करने लगा। परिवार को शक हुआ कि क्या वो सही दवाइयां दे रहा है। डॉक्टर कृतिका ने कई बार कहा, महेंद्र कैनुला निकाल दो, दर्द हो रहा है। कैनुला एक थिन ट्यूब होता है जो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए डॉक्टर नस पे लगाते हैं, पर डॉक्टर महेंद्र कई दिनों तक कैनुला डॉक्टर कृतिका के हाथ पे लगाए रखते थे, और जब भी कृतिका ने उसको निकालने की बात की, उसकी बात टाल दी गई। दोस्तों, यहीं से कहानी में मोड़ आने वाला था। डॉक्टर महेंद्र के दिमाग में एक जहरीला ख्याल पनपने लगा, प्रॉपर्टी का फियर। अगर डिवोर्स हुआ तो डॉक्टर कृतिका के परिवार की संपत्ति पर उसका हक खत्म हो जाएगा। अफेयर छुपाने का डर और कृतिका की हेल्थ का बर्डन। वो सोचने लगा, एक इंजेक्शन सब फिनिश कर सकता है। 21 अप्रैल 2025 डॉक्टर कृतिका को फिर पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर महेंद्र ने घर पर ही ड्रिप लगाई, प्रोपोफोल, एक ऐसा बेहोशी का दवा जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होता है। पर डॉक्टर महेंद्र ने बहाना बनाया, ये तेरी सेहत सुधारेगा।
डॉक्टर कृतिका ने विरोध किया, पर प्यार में भरोसा था। अगले 2 दिन ऐसे ही बीते। 23 अप्रैल की रात, आधी रात के आसपास डॉक्टर महेंद्र डॉक्टर कृतिका के मायके पहुंचा। वहां एक और इंजेक्शन दिया। डॉक्टर कृतिका बेहोश हो गई। सुबह जब परिवार ने देखा, वो बिल्कुल जवाब नहीं दे रही थी। डॉक्टर महेंद्र ने घबराहट दिखाई। चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। उसने डॉक्टर कृतिका को गाड़ी में डाला और मार्थेल्ली के कावेरी हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया डेड ऑन अराइवल। मौत का समय सुबह के आसपास। डॉक्टर महेंद्र रोने लगा, परिवार को सांत्वना दी, पर अंदर से वो जानता था ये सही अपराध है। प्रोपोफोल का कोई निशान नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो नेचुरल डेथ लगेगा। पर दोस्तों, सच इतना आसानी से नहीं छिपता। मौत के बाद डॉक्टर महेंद्र ने पोस्टमार्टम का विरोध किया, यहाँ तक कि उनके ससुर मुनि रेड्डी को मनाया। जरूरत नहीं, नेचुरल डेथ है। पर डॉक्टर कृतिका की बहन डॉक्टर निकिता ने हार नहीं मानी। वो रेडियोलॉजिस्ट थी, जानती थी कुछ गलत है। उसने पुलिस पे प्रेशर डाला। केस रजिस्टर हुआ, अननेचुरल डेथ, पोस्टमार्टम हुआ, विसेरा सैंपल्स फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे गए। मार्थेल्ली पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर बुलाया, घर की तलाशी ली। क्या मिला? सिरिंज, कैनुला सेट, इंजेक्शन ट्यूब। एविडेंस थे, पर कंफर्मेशन नहीं। इन सबको महीने बीत गए। अप्रैल से अक्टूबर तक डॉक्टर महेंद्र रेड्डी सामान्य जिंदगी जी रहा था। हॉस्पिटल जाता, परिवार से मिलता, पुलिस से अपडेट पूछता, पर अंदर से डर रहा था। फिर आया वो दिन, 13 अक्टूबर 2025। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। डॉक्टर कृतिका के कई ऑर्गन्स में प्रोपोफोल, यह नेचुरल नहीं, क्रिमिनल था। मुनि रेड्डी ने मर्डर कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने महेंद्र की सर्च शुरू की। वो मणिपाल में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में छुपा था। 14 अक्टूबर को अरेस्ट, 9 डेज पुलिस कस्टडी। इंट्रोगेशन रूम में महेंद्र टूट गया। पहले डिनाई किया, मैंने सिर्फ ट्रीटमेंट किया था, पर एविडेंस के सामने झुकना पड़ा। उसने कन्फेस किया, हाँ मैंने प्रोपोफोल दिया 3 बार, नोइंगली ओवरडोज। क्यों? रीजन 1, प्रॉपर्टी। डिवोर्स होता तो सब कुछ खोने का डर। रीजन 2, अफेयर, कॉलेज गर्लफ्रेंड से रिश्ता, जो कृतिका को पता चल गया। रीजन 3, हेल्थ बर्डन, कृतिका के गैस्ट्रिक इश्यूज, जो फैमिली ने शादी से पहले छुपाए। महेंद्र ने कहा, अगर मुझे पता होता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी डीप होगी तो कभी ना करता। वो सोचता था प्रोपोफोल स्मार्ट मूव है, नो ब्लड या पॉइजन ट्रेस। फॉरेंसिक साइंस ने सब एक्सपोज कर दिया। पुलिस कमिश्नर सेमंत कुमार सिंह ने कहा, ये क्लिनिकल प्रिसीजन वाला क्राइम था। महेंद्र को 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। केस अब मर्डर चार्ज पे। पर दोस्तों, न्याय का रास्ता अभी लंबा है। आज कृतिका के फैमिली का क्या हाल है? मुनि रेड्डी ने अपनी बेटी के लिए बनाया 3 करोड़ का घर, इस्कॉन को डोनेट कर दिया। कहा, यादें सताती हैं। डॉक्टर निकिता ने सिस्टर की डेथ पे क्वेश्चंस रेज किए, जो इन्वेस्टिगेशन का बेस बने। महेंद्र का अफेयर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, सब सामने आया। यह केस हमें सिखाता है कि डॉक्टर्स के कोट पहनने वाले हर इंसान साधु नहीं होता। विश्वास की दीवारें कभी कभी सबसे कमजोर होती हैं। दोस्तों, यह थी डॉक्टर कृतिका रेड्डी हत्याकांड की सच्ची कहानी। न्यूज सोर्सेस जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड और न्यूज फर्स्ट प्राइम से जांच की गई। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अंधेरे सच की अनोखी कहानी के साथ।